नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में और एक नई वैकेंसी के साथ। जी हाँ, नई भर्ती के साथ हम आ चुके हैं इस वीडियो को लेकर, जो कि आप इंतज़ार कर रहे थे। बिल्कुल, तो लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, ये वैकेंसी है पुलिस रेडियो संवर्ग को लेकर सहायक परिचालक की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर वैकेंसी को लेकर, जहाँ पे टोटल 1374 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज सीटें आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जो कैटेगरी अनारक्षित के लिए है वो ऑल इंडिया वैकेंसी के लिए है, तो आप आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। 25,500 से लेकर 81,000 तक की सैलरी आपको मिल सकेगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस ने निकाली है। तो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, तो वैकेंसीज का अपडेट आना जायज़ है। जी हाँ, और बिहार में तो वैकेंसीज को सारे जो एग्जामिनेशन है उसको कोरोना के चलते स्थगित किए जा रहे हैं, बट उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन है, तो कोरोना वहाँ नहीं पहुँचेगा, घबराए नहीं आप लोग। देखिए, 1374 पदों का ये जो वैकेंसी है, इसके बारे में आपको सारा डिटेल में देना चाहूँगा, जिनमें कि सीधी भर्ती के लिए आपको यहाँ पे मांगा गया है। कुछ क्षैतिज आरक्षण भी दिए जा रहे हैं, जो कि स्वतंत्रता पूर्व संग्राम सेनानी के आश्रित जो हैं 27 पोस्ट हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 68, तो ये महिला वर्ग के लिए यहाँ पे 274 अलग से सीट यहाँ पे रिजर्व रहता है इन लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों का यहाँ पे यूपी से होना ज़रूरी होगा, जो भी आरक्षण कोटे से सीट चाहिए। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिया गया है दोस्तों, आपको बता दें कि ये अपडेट है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, जिसके लिए कि आपको 20 जनवरी से आवेदन शुरू किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपका शुरू किया जाएगा इस दिन से, और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, वो 28 फरवरी तक भरा जाएगा। तो आवेदन शुल्क जो है आपको 28 फरवरी का ही लास्ट डेट दिया गया है पे करने का, और आवेदन को फाइनली सबमिट करने का भी डेट 28 फरवरी दिया गया है। यानी कि 28 फरवरी आपको फॉर्म भर लेना होगा, उससे पहले पहले तक। आवेदन करने का शुल्क ध्यान से देख लीजिएगा। इस भर्ती की प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये लिए जा रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और राष्ट्रीयता यहाँ पे आपका इंडियन तो होना ही चाहिए। साथ में अगर आप अलग स्टेट से भी हैं, तिब्बती शरणार्थी हैं, जो कि भारत में स्थायी निवासी के रूप में रह रहे हैं, तो 1962 जनवरी से, तो आप इसको यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। खैर, यहाँ पे अगर हम शैक्षिक अर्हता की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, सिलेबस भी बताएंगे, योग्यता भी बताएंगे, चयन का प्रक्रिया भी बताएंगे। तो जो शैक्षिक अर्हता है वो इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार के द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण करना है। जी हाँ, आपका जो 12th का जो इंटरमीडिएट होना चाहिए वो साइंस में होना चाहिए, जैसे कि भौतिकी और गणित विषयों के सहित आपका होना चाहिए, मांगा गया है। तो ये साइंस वाले छात्र यानी कि आईएससी अगर आपने किया है तो इस फॉर्म को ज़रूर आप भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 तो फरवरी है ही, और अपेक्षाकृत शैक्षणिक अर्हता भी आपका जो डेट काउंट किया जाएगा 28 फरवरी से आपको पास आउट होना ज़रूरी होगा, 12th पास। तो शैक्षणिक अर्हता है तो परीक्षा में सम्मिलित यानी कि अपियर जो सम्मिलित होने वाले छात्र हैं, अपियरिंग वाले, वो पात्र नहीं होंगे। यानी कि जो इस बार 12th दे रहे हैं मतलब कि वो नहीं होंगे, लेकिन जो पास कर गए हैं वो देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। आपको बता दें कि अधिमानी अर्हताएँ भी कुछ रखी गई हैं, जैसे कि अगर आपके पास डोएक का सर्टिफिकेशन है, जो कि नाइलिट देती है आपको सोसाइटी से, ये कंप्यूटर का ओ लेवल का सर्टिफिकेशन होता है, ये आपके पास होना चाहिए। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा इसमें, जो कि आपने किया है। और एनसीसी की तरफ से बी प्रमाण पत्र आपके पास किए हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है, आप इसको प्रायोरिटी में रख सकते हैं। आयु की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आवेदन करने वाले छात्रों का, तो जो उनका जन्म है वो 1/7/2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए, और 22 वर्ष से अधिक आयु ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो 1/7/2000 से पूर्व के पहले का भी आपका जन्म नहीं होना चाहिए, तथा दिनांक 1/7/2004 के बाद का भी आपका जन्म ना होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 18 से लेकर 22 साल तक का एज क्राइटेरिया है। 12th पास के लिए है तो भाई यही क्राइटेरिया होना भी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका वैवाहिक जो भी परिस्थिति है उसको देख लें। यहाँ पे आपके लिए भी कुछ अपडेट दी गई है, जिनके 1 से 2 पति या पत्नियाँ हैं उनके लिए सेवा नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य का भी आपका यहाँ पे सही होना ज़रूरी है। बिल्कुल किसी भी अभ्यर्थी को
सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उनका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। ऐसे किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे कि उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि चिकित्सा बोर्ड के प्रशिक्षण में वो सफल हो। तो ये मेडिकल टेस्ट आपको यहाँ पे पास करना होगा भाई, ध्यान में रखिएगा। खैर, भर्ती की जो प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 के तहत ली जा रही है। तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा भी होगी आपकी यहाँ पे, यानी कि सीबीटी टेस्ट होगा आपका। ठीक है, 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा होने वाली है आपकी। और इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में 4 विषय हैं, सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान और आपका जो एप्टीट्यूड वगैरह है, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग मैथ दोनों ही रहेगा। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा यानी कि रीजनिंग का अलग से भी एक टेस्ट होगा। तो ये 100 नंबर के पेपर होंगे चारों, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पर। दोस्तों, ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो है 2.5 घंटे का होगा, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक तिथि को एक से अधिक पालियों अथवा एक से अधिक तिथियों में भी ली जा सकती है और प्रत्येक पालियों में प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों या फिर एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाने पर अभ्यर्थी के प्राप्तांक जो होंगे ये प्रमाणीकरण के तहत ही किया जाएगा और आयोजन की प्रक्रिया जो है बोर्ड के वेबसाइट पर यथावत आपको प्रदर्शित भी की जाएगी। तो ये भाई अच्छी खबर, देखिए यूपी का जो वैकेंसी है ना, ये साफ सुथरा वैकेंसी है, पारदर्शिता दिखलाने का कोशिश पूरा रहता है यहाँ पे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 50% अंक लाना होगा आपको, नहीं तो आप विफल हो जाएंगे, घोषित कर दिए जाएंगे। बाकी कैटेगरी वाले छात्र देखेंगे यहाँ पे, चूंकि देखिए ये अलग अलग तिथियों में अलग अलग पालियों में आपकी परीक्षा होगी तो इसका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। जी हाँ, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी दिया गया होगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है आपको परिशिष्ट पेपर 1 पर दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने आपको बोला कि आपको एक सूत्र दिया जाएगा, इस सूत्र के तहत ही आपका क्या होगा यहाँ पे, तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। दस्तावेज की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा यानी कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पे ही आपका किया जाएगा। और साथ में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका पीटी क्लियर होता है तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक क्षमता भी यहाँ पे रखी गई है, जो कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो न्यूनतम हाइट है 168 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर का रखा गया है। सीना के बारे में बोले तो 79 होना चाहिए और 84 फुला के होना चाहिए। ठीक है, और अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए 77 और 82 ये फुलाकर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जो है जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे। महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो है 152 सेंटीमीटर रखी गई है और जो अनुसूचित जनजाति में आती है 147 सेंटीमीटर रखी गई है। वजन की बात करें तो कम से कम 40 किलो का तो आपका होना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, शारीरिक दक्षता के बाद यहाँ पे दोस्तों आपके पास दौड़ भी है इस परीक्षा में। ठीक है, सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। और यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों हेतु यहाँ पे देखिएगा कि 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में बहुत ही आराम से आप इस दौड़ को कंप्लीट कर लेंगे। महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ है 16 मिनट में पूरी करनी है। वे अभ्यर्थी विहित समय पर भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्राइटेरिया है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। और ये सब कुछ मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक के सामने होगा और इस बात का भी आपको फोकस रखना होगा। और अंतिम जो चयन आपका अंतिम जो होगा वो मेरिट लिस्ट बनेगा आपके इन सभी परीक्षाओं से, फिजिकल टेस्ट से होकर गुजरने पे मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद ही आपका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आपका करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इन सब में सबको यहाँ पे आरक्षणवार जो है छूट भी मिलेगी, लेकिन आपका बिहार यूपी से होना जरूरी होगा। ठीक है, अगर आरक्षण लेते हैं तो आप लोग ओके। क्षैतिज आरक्षण के लिए भी आपको यूपी से बिलोंग करना पड़ेगा, इसका भी ध्यान जरूर रखेंगे। तो ये सारा जो डिटेल है, जो योग्यताएं हैं आपको मैंने आपको यहाँ से बताई है, आप यहाँ से सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। और फिर भी आपके कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपके फॉर्म जो है भरे जाएंगे तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, या तो फिर आप इस पीडीएफ पे ही ये जो लिंक दिया गया है इसको कॉपी करके आप यहाँ से और आप अपने वेबसाइट पे खोल के इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन ही आवेदन यहाँ से किया जाएगा
ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपनी अर्हता संबंधी जितने भी प्रमाण पत्र हैं अपने पास रखें। स्कैन कॉपी अपलोड और अटैच करना भी पड़ेगा आपको। यहाँ पे पत्र संख्या, अनुक्रमांक तथा प्राप्तांक ये सब कुछ भरना पड़ेगा आपको यहाँ पे, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रथम चरण में मूल पंजीकरण यह है, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें कि रेफरेंस नंबर, पासवर्ड आपको मिलेगा फॉर्म भरते समय, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करते समय ये प्रक्रिया है। एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी अपना जरूर रखिएगा। दूसरे चरण में अपने शैक्षिक अर्हता को यहाँ पे आपको देना होगा, जिसमें कि लॉगिन करना होगा रेफरेंस नंबर और पासवर्ड के साथ। यहाँ से ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे अपनी अपलोड करनी होगी। देन फाइनल उसको सबमिट कर लीजिएगा। एडिट करने का भी आपको कुछ समय दिया जाएगा, लेकिन आप गलती से भी कोई गलती ना करें। फीस पेमेंट यहाँ पे आपसे करवाया जाएगा तीसरे चरण में, जो कि यहाँ से बोला जाएगा कि आपको फीस जमा करने को। अभ्यर्थियों का फोटोग्राफ जो है और जो सिग्नेचर है वो 6 महीने के भीतर का लिया गया होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। सफ़ेद हल्के ग्रे रंग के सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है यहाँ पे फ़ोटो लेने के लिए। और थोड़ा सा जो है ना सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, जैसे कि ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो आपका चेहरा, 70% भाग आच्छादित है करता है, ये ध्यान रखेंगे। कैमरे पर सीधी नज़र होनी चाहिए, चश्मा उतार के फ़ोटो लेना है, फ़ोटो में टोपी नहीं पहनना है, मफलर नहीं पहनना है। ये सारी चीज़ों बातों का ध्यान रखिएगा फ़ोटो खिंचाते समय, और 6 महीने के भीतर का ये फ़ोटो आपका होना चाहिए। तो ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सब का ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते समय, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट होता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। फिर आपको सबमिट कर देना हो, आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होती है यहाँ पे। और कहीं आप जॉब करते हैं तो वहाँ से एनओसी वगैरह निकाल लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले ही, कि आप ये जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप कभी भी जॉब छोड़ सकते हैं अगर चयनित होते हैं तो। ऐसे तो करने की ज़रूरत नहीं है, बट ध्यान रखिएगा। अब सिलेबस आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। ये 400 नंबर का पेपर होगा, जिसमें सामान्य हिंदी है आपका पहला पेपर, जिसमें कि आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। हिंदी के अन्य भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी व्याकरण है, मौलिक ज्ञान है, हिंदी वर्णमाला है, ये सब कुछ आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, ये सारे जो है आपका हिंदी का सिलेबस है। वहीं विज्ञान का सिलेबस भी सामने आपके, बहुत ही आसान सा सिलेबस है विज्ञान का यहाँ पे। इसके लिए आप लोग अगर लूसेंट बुक पढ़ते हैं तो लूसेंट बुक को फॉलो कीजिएगा, ये सारे चैप्टर वहाँ से अच्छे से दिए गए हैं और वहाँ से ये क्वेश्चन कवर भी होते हैं। या क्राउन पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का बुक आता है साइंस का, वो भी ले सकते हैं। सामान्य ज्ञान में यहाँ पे जनरल जीके में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति के बारे में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, तो उसके लिए आप लोग उत्तर प्रदेश का कोई गाइड बुक जरूर फॉलो कीजिएगा जो अदर स्टेट से फॉर्म भरते हैं। संख्यात्मक मानसिक योग्यता यानी कि न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, एप्टीट्यूड वगैरह, जिसमें कि सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारी जो चैप्टर है, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल, ये सारे आपके जो है ना बिहार दुर्गा मेंस में भी सारे टॉपिक हैं यहाँ से। तो आप लोग जो छात्र बिहार दुर्गा का फॉर्म भर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, सैलरी भी अच्छी मिलेगी, यह करीब 38,000 के आसपास की सैलरी है आपकी, तो समझ सकते हैं यहाँ पे 25,000 से लेकर 38,000 तक की सैलरी आपको अप टू डेट की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो सिलेबस है आप देख सकते हैं इसका, रीजनिंग वगैरह का भी। और आप इसके लिए फॉर्म जल्द से जल्द आवेदन करेंगे। आवेदन करने की जो प्रक्रिया का डेट है वो मैंने आपको मेंशन कर दिया है वीडियो में, आप लोग उस दिन से फॉर्म भरना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको सारा अपडेट भी करा दूंगा कि आपसे आपका फॉर्म यहाँ से भरा जा रहा है, आप फॉर्म इसको ज़रूर से ज़रूर भर लें, ठीक है। 28 फरवरी से पहले फॉर्म भर लेना है और 20 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।